नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आज की बड़ी खबर, पुतिन की फाइनल वार्निंग, अमेरिका और ब्रिटेन की एटमी तैयारी। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मैं चाहूंगा यहां पर विजय जरा बोल के थोड़ा सा स्टे दिलवाइएगा, एक एक पिक्चर पे भी और इस पर भी थोड़ा स्टे। पुतिन की यह तस्वीर जरा ध्यान से देखिए अब आप। यह वो तस्वीर है जब उन्होंने भाषण दिया अपना, इन दोनों के होश फाख्ता हो गए। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह है पुतिन की वो तस्वीर जब भाषण दिया, ये वहीं का ग्रैब लिया है और इसमें उन्होंने बहुत कुछ बता दिया। विजय मैं चाहूंगा ये वॉल में जरा वो करेक्शन जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया उसको तुरंत कराएं। लेकिन आइए 4 बजे की 4 बड़ी खबरें अब आपको दिखाने वाले। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज की सबसे बड़ी खबर ये देखिए, यूक्रेनी पार्लियामेंट पर हमले की वार्निंग। दूसरी बड़ी खबर, पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है, यह यूक्रेन ने दावा किया है। और चौथी बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा अटैक इजराइल के एयर बेसिस पर जो कि तेल अवीव से आगे बढ़कर हुआ है। जैसे हमारे सभी मेहमान आ जाएं, मुझे अलर्ट कर दीजिएगा। आइए जरा शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के इन्फेंट्री व्हीकल पर ड्रोन हमला, शॉट देखिएगा जरा। ये देखिए बड़ी खबर, पोक्रोवस्क इलाके में BMP-3 व्हीकल उड़ा दिया गया। मैं चाहूंगा जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर मेंशन करिएगा। वेल डन। रूस के इन्फेंट्री व्हीकल पर ड्रोन हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और वीडियो सीधा आई है। ऐसा लगेगा जैसे सिल्वेस्टर स्टैलन बंदूक लेके उधर आया। लेकिन अगली खबर देखिए, कुर्स में रूस के बड़े ऑपरेशन की तैयारी देखिए। कुर्स जाने के लिए तैयार हो रहे हैं स्टेशन लड़ाके। ये देखिएगा जरा, ये देखिए, ये सिल्वेस्टर स्टैलन की तरह तैयारी यहां पर। ये देखिए लड़ाकों की चल रही है खतरनाक ट्रेनिंग। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन TV9 है, कुर्स जाने के लिए स्टेशन लड़ाकों की ट्रेनिंग। ये देखिए जरा, हमें सब करिएगा जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिएगा। मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों शॉट दिखाइए जरा स्क्रीन पर। ये दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी सैनिकों पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अगले सारे शॉट जरा ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए एमएन साहब करेगा, यूक्रेन की मरीन यूनिट का अटैक है। ये देखिए एमएन साहब रूसी सैनिकों को टारगेट कर हमला हुआ है। रूसी फौज के ठिकानों पर गोलीबारी। एमएन साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। फर्स्ट ऑन TV9 है, यूक्रेन की मरीन यूनिट का अटैक है। विजय एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। अब मैं आपको हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं जो दिखाने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको 1-to-1 कॉम्बैट दिखाने वाला हूं, एकदम आमने सामने की लड़ाई। उसके वीडियोस हमारे सामने आए हैं, यकीन मानिए बेहद चौंकाने वाले वीडियोस हैं। ब्रेकिंग और शॉट, अगली बड़ी खबर सीधे प्ले करिएगा जरा और मैं दोनों वीडियो दिखाऊंगा। रूसी सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन के टारगेट पर भीषण फायरिंग का वीडियो, ये देखिए जरा। अहमद साहब, यूक्रेनी जवानों के हमले का वीडियो सामने आया। ओ शॉट देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9 है विजय, प्ले करिएगा इसमें। फर्स्ट ऑन TV9, ये देखिए जरा, ये है रशिया के ऊपर अटैक। ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों वीडियो दिखाइए। ये आपके सामने जो जंग है उसका वीडियो आया है सामने, ये देखिए जरा, दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा तेजी से फर्स्ट ऑन TV9 जरूर रखिएगा। ये 1-to-1 कॉम्बैट, एक तरफ डोनेट्स्क और दूसरी तरफ रशियन सोल्जर्स पर यूक्रेन का हमला। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ये शायद आप पहली बार इतने डिटेल्ड विजुअल देख रहे होंगे। ये देखिए जरा,
वहां पर यूक्रेनी झंडा दिखाई दे रहा है। राइट वाले वीडियो को फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए, ये हेड कैम, बल्कि हेलमेट पे जो कैमरा लगा रहता है गोप्रो, उससे शॉट लिया गया है राइट वाला, और लेफ्ट वाले में बॉडी कैमरास लगे हुए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा में आईडीएफ की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। आईडीएफ हमलों से जबालिया में तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, हमास के ठिकाने पर टारगेटेड स्ट्राइक की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा तेजी से। ये देखिए, ओ दाहिया में हिजबुल्लाह पर भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर आ रही है। मैं चाहूंगा विजय, ये जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स आपके सामने हैं। किस तरीके से वहां पर जंग छिड़ी हुई है और किस तरीके से बड़े अटैक किए जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब मैं वापस रिवर्ट कर रहा हूं, एक बार कैंप 4 पर आइएगा। वापस रिवर्ट कर रहा हूं, मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाला हूं किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी है। प्ले करिए बड़ी खबर, रूसी माइंस को उड़ा रहे हैं यूक्रेनी जवान, ब्रेकिंग और शॉट। लैंड माइंस, रेजिस्टेंस हमवी व्हीकल से यूक्रेनी सैनिकों का मूवमेंट। ये देखिए, अहमद साहब करेगा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये देखिए जरा, इलाका छोड़ने से पहले रूसी सैनिक प्लांट करते हैं माइंस। ये देखिए जरा, कहा जा रहा है कि पूरे यूक्रेन से माइंस हटाने में कम से कम 50 साल लग जाएंगे। ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन जंग में क्लोज एनकाउंटर का वीडियो आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। शॉट प्ले करेगा अहमद साहब। यूक्रेन और रूस के सैनिक आमने सामने। वाले इलाके में एक दूसरे पर फायरिंग हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए और फर्स्ट ऑन टीवी 9 ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए। ये देखिए जरा, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। जो कहा जाता है फाइट, मैन टू मैन फाइट भी कह सकते हैं आप इसमें, क्योंकि कहां कौन छुपा है किसी को नहीं पता है। एक तरफ माइंस हटाई जा रही है, दूसरी तरफ गोलीबारी करी जा रही है। ये दोनों अलग अलग विजुअल्स है, लेकिन जंगल आपके सामने एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, आइए जरा 8 खबरें दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहली जो खबर है वो आपके सामने बड़ी खबर है, रशिया 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 रशिया। लेकिन यहां पर मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये जो दो खबरें, ये हिजबुल्लाह और ये हमास, ये दो खबरें देखिए। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी भी चल रहा है, अभी भी युद्ध चल रहा है और ये हमारे सामने अभी भी जानकारी आ रही है कि अभी भी वहां पर भयंकर बमबारी चल रही है। सीधे चलिए, कहां पर? लेबनान में। सीधे चलिए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर। मेरे साथ पहले मेहमान हमारे साथ हैं जनरल के सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच सर। सॉरी आपको इनकन्वीनियंस हुई सर, बीच में सम सिग्नल इश्यूज। मेरे साथ हैं एस बाहल सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्स, यू ऑल आर सो वेरी वेल ड्रेस्ड सर, वेरी वेल ड्रेस्ड सर। कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल थ्री ऑफ यू सर। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस खबर से, यूक्रेन पुतिन की फाइनल वार्निंग, अमेरिका और ब्रिटेन की एटमी तैयारी। लेकिन यहां पर यह है पुतिन की वो टाई और यह है पुतिन का वो चेहरा जिससे लग रहा है कि पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। और खौफ, क्या होता है खौफ, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी पार्लियामेंट पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। बड़ी खबर, यूक्रेनी सांसदों में रूसी मिसाइल हमले का खौफ। हमले की वार्निंग के बाद यूक्रेनी सांसदों की बैठक रात की पार्लियामेंट में आज होने वाली थी बैठक। सूत्रों के हवाले से न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन का दावा। सीधा आइए फ्लोर पर, बड़ी खबर, रूसी हमले से खौफ में यूक्रेनी सांसद। इस वक्त की बड़ी खबर, दे आर शिवरिंग राइट नाउ।
ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, विजय पीछे स्काई कर दीजिएगा। ये देखिए, रूसी हमलों के डर से यूक्रेन में सांसदों की मीटिंग रद्द कर दी गई है। यूक्रेन में सरकारी बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की धमकी के बाद फैसला। धमकी के बाद आज संसद में होने वाली बैठक कैंसिल है। सूत्रों के हवाले से सांसदों पर मिसाइल हमले की आशंका जताई गई थी। वार्निंग में सांसदों से अपने अपने शहर में रहने की सलाह दी गई। मिसाइल हमले के खौफ से सांसद की पार्लियामेंट में नहीं आए। रूस के ओरेशनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद खौफ में है सांसद। यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन सीधे मैं चलूंगा आपको लेकर। मेरे साथ जल के सिन्हा सर मौजूद है। ब्रेकिंग लीजिए और सिन्हा सर को इसी फ्लोर के साथ दिखाइए। सिन्हा सर, क्या पुतिन ने वो नई मिसाइल दागकर यह ऐलान कर दिया है कि, क्योंकि अभी तक ना तो यह मिसाइल निकाली थी, ना ही रशियन एयरफोर्स इतनी माइट में सामने आई थी, क्या अब वो टारगेटेड एरियाज उड़ाने वाले हैं? क्योंकि अभी तक पुतिन सिविलियंस के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के लिहाज से वो कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया में बहुत गहरा रिश्ता है। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, यूक्रेन और रशिया का ऐसा रिश्ता है कि रशिया के ज्यादातर परिवारों में यूक्रेन से कोई ना कोई रिश्तेदार होता ही है, और इतना क्लोज रिलेशन में पुतिन बहुत रिस्ट्रेन दिखा रहे थे। क्या वो रिस्ट्रेन नहीं रहेगा सिन्हा सर? जय हिंद निशांत। देखिए, पुतिन की भी जो रेड लाइन है, पुतिन बहुत कॉशियस तरीके से लड़ रहे थे, पूरा कंजर्वेटिव तरीके से। उन्होंने बहुत लोगों को खोया है, खास करके बाखमुत की लड़ाई में, सेलाडोर की लड़ाई में, मारियोपोल की लड़ाई में, मगर रिस्ट्रेन से गए और प्रोवोकेशन बहुत ज्यादा रहा है। और देखिए, ये जो लड़ाई में आपने बहुत पहली बार अस्तर खान से जब आप निप्रो पे, और ये जो है अभी तो वेस्ट ये कह रहा है, अमेरिका भी ये कहता है कि ये IRBM है, ICBM की बात कर रहे थे। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सिक्रेटिव है। जो आपने बताया ऑर्सेनिक जो है उसकी ग्राउंड टेस्टिंग हुई है, और एक मिसाइल में 6 वॉरहेड जब ये कल गिरा है और दुनिया देखी है। ये मिसाइल जो आया है वो हाइपरसोनिक 10 मैक है। अभी तक दुनिया जानती थी 5 मैक। इसकी स्पीड जो है 2 to 3 किलोमीटर पर सेकंड। 10 मैक किसी के पास ये क्षमता नहीं, अमेरिका के पास भी नहीं, और चाइना तो कहता है 5 मैक की बातें होती थी, 10 मैक है ये। और देखिए, ये अभी उन्होंने कह दिया कि हम बताएंगे आपको कि हम इस जगह मार रहे हैं, हम आपको वार्निंग करेंगे और मारेंगे। और कहां मारा है उन्होंने? वो उनके इंडस्ट्री में मारा है, इंडस्ट्रियल एरिया में। और आप बहुत कह रहे हैं, देखिए, यूक्रेन रशिया का अभिन्न अंग हुआ करता था, और ये 2 नेशन थ्योरी और जब बांटते हैं 91 में तोड़ दिया गया। उसके बाद जिस तरह से जेलेंस्की को ला करके, सर अब ये मुझे बताइए, अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या होगा? को लड़ाते अब क्या करेंगे पुतिन सर? 100% ये छोड़ेंगे नहीं जेलेंस्की। ओके, मैं अब आपको कुछ दिखाने वाला हूं। पार्लियामेंट का सेशन बंद किया है। पॉइंट टेकन। एक बार जरा दिखाइए, ये हमारे सामने तस्वीर जो है पुतिन की, एक बार दिखाइए विजय। हम जूम इन करके जाएंगे कैंप 4 से। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। अब जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम कुमार जी को मैं थैंक कहूंगा इस वीडियो के लिए, लेकिन ये बड़ा वीडियो है। रूस की नई मिसाइल का सबसे नया वीडियो ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, नीप्रो पर दागी गई ओरोशनिक मिसाइल का वीडियो आया सामने। मीडियम रेंज मिसाइल की लॉन्चिंग की तस्वीर। यूक्रेन के नीप्रो पर कल रूस ने किया था टेस्ट या अटैक। ब्रेकिंग एंड शॉट ध्यान से दिखाइएगा विजय। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा, इसमें एम्बियंस कम होगा। ये देखिए, फर्स्ट ऑन TV9, लोकेशन जरूर लिखिए जरा। ये देखिए, ओह लुक एट द मिसाइल। ये मिसाइल अब समझ में आ रहा है, जो पूरी दुनिया अक्सर बात करती थी कि एलियंस आ रहे हैं, एलियंस के शिप्स दिखाई दे रहे, वो बेसिकली न जाने किसी ना किसी मुल्क की मिसाइल टेस्टिंग तो नहीं थी गई। ये देखिए जरा, रूस की नई मिसाइल का सबसे नया वीडियो। नीप्रो पर दागी गई ओरोशनिक मिसाइल का वीडियो। विजय मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉर्ट स्क्रीन पर, यहां पर बिग वॉल पर दीजिए। मीडियम रेंज मिसाइल की लॉन्चिंग की तस्वीर आई सामने। यूक्रेन के नीप्रो पर रूस ने कल किया था ओरोशनिक मिसाइल से अटैक। बड़ी खबर है, ICBM RS-26 रुस्बे पर आधारित नई मिसाइल है। फ्लोर की बात हो रही है। ये देखिए आपके सामने जो डिटेलिंग आ रही है, ये देखिए जरा।
रूस की नई मिसाइल ओरोशनिक की ताकत। ये देखिए ICBM RS-26 रुस्बे पर आधारित है नई मिसाइल। बड़ी खबर, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM कैटेगरी 5500 किलोमीटर दूर तक टारगेट भेज सकती है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। एक साथ मल्टीपल पेलोड के साथ लॉन्च की जा सकती है। एक बार में कई लोकेशन पर पेलोड ड्रॉप करने की तकनीक है। आवाज से 10 गुना तक मिसाइल की रफ्तार है। यह देखिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए सीधे बाहल सर से एक छोटा सा क्विक रिएक्शन। बाहल सर, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। देखिए मैं इस वीडियो को वेरीफाई नहीं करता हूं, हो सकता है ये किसी और चीज का वीडियो, मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी ये वीडियो है, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है, रशिया ने ये प्रूव कर दिया है कि उनके पास अभी भी बहुत दम है एंड दे कैन गो ऑन। कहें आप उनके ऊपर सैंक्शंस लगाइए, आप उनके ओलिगार को रोकिए, आप कुछ भी करिए, बट दे कैन गो ऑन। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत। सबसे पहले कहूंगा कि हो सकता है कि ये वाला शॉट अगर सच्चा है तो MIRF मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसमें मल्टीपल पेलोड्स कैरी कर सकते हैं, यानी कि 3 से 4 पेलोड कैरी किए जा सकते हैं। तो हो सकता है ये वो भी वेपन सिस्टम हो, इसी वजह से ही इसका स्टार टाइप ऑफ शेप हो सकता है। और दूसरी बहुत ही अहम बात जो निशांत जी आपने कही थी इससे पहले, आपने कहा था कि ये कहीं टेस्ट तो नहीं कर रहे। अगर आपको 1971 की बात याद है तो भारतीय MiG-21 एयरक्राफ्ट ने गवर्नर हाउस ढाका पे अटैक किया और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी 93,000 होने के बाद भी ढाका के पास उन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं क्या ये लीडरशिप को अटैक करने के लिए पहला टेस्ट किया गया एक हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम जो कि पकड़ा नहीं जा सकता एयर डिफेंस सिस्टम से, क्योंकि इसकी स्पीड 10 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है। तो वो बात जो आपने कही मुझे बहुत सही लग रही है। हो सकता है ये मर्व का शॉट हो जिससे मल्टीपल वॉरहेड्स एक साथ अलग हो रहे हैं और अलग अलग टारगेट सिस्टम्स पे लग रहे हैं। धन्यवाद। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। एक ऐसी खबर, हम इस वर्ड का नाम लेने से बड़ा परहेज करते हैं, वो है वर्ल्ड वॉर 3। कैंप 4 से ब्रेकिंग विजय। अब यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, विश्व युद्ध 3 पर यूक्रेन का विस्फोटक दावा ब्रेक करिए। शुरू हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन ने कहा, यूक्रेन के राजदूत वैलेरी जालुजीनी की वार्निंग आई है, कीव का समर्थन करके बच सकते हैं पश्चिमी देश। रूस के साथ नॉर्थ कोरिया और ईरान का सामना कर रहा है यूक्रेन। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। शॉट दिखाइए इनके जरा। ये यूक्रेन के राजदूत का दावा है, यूक्रेन के राजदूत जो इंग्लैंड में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एम आई राइट? इंग्लैंड में जो यूक्रेन के राजदूत है उन्होंने कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। आइए जरा, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में दिखाते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए जरा, यूक्रेन का विस्फोटक दावा, संकट में दुनिया। ये देखिए यूक्रेन ने संकट में किसने डाला। अब पीछे आप दिखा दीजिए ब्रांडिंग, पूरी ब्रांडिंग दिख रही है, इसमें दिखा दीजिए। आइए जरा, यहां पर कुछ चेहरे कम है, थोड़े और चेहरे हम ले सकते थे। यहां पर यूक्रेन ने विश्व युद्ध 3 के शुरू होने का दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन के राजदूत वैलेरी जालुजीनी की विनाशक चेतावनी है, 2024 में विश्व युद्ध 3 शुरू हो चुका है। वैलेरी ने कहा, पश्चिमी देश कीव का समर्थन करके खुद को बचा सकते हैं। वैलेरी ने कहा, यूक्रेन अब केवल रूस का सामना नहीं कर रहा है, यूक्रेन पर उत्तर कोरिया के सैनिकों और मिसाइलों से हो रहे हमले। वैलेरी ने कहा, ईरानी ड्रोन पहले से यूक्रेन के अंदर लोगों का संहार कर रहा है। वैलेरी ने यह भी कह दिया है, लेकिन मैं एक खबर आपको सोच रहा हूं और दिखा दूं, उसके बाद आऊंगा। एक खबर मैं और दिखा दूं, उसके बाद आऊंगा। इस खबर में विजय आप ब्रेकिंग और शॉट्स एक साथ लीजिएगा, क्योंकि पुतिन के शॉट्स हैं। जब पुतिन बोल रहे थे, पुतिन की नेटो को नई धमकी, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन को हथियार देना बंद करे पश्चिमी देश, जिसके हथियार से हमला उस पर अटैक करेंगे। पुतिन ने यह कहा, हथियार देने वाले देश के मिलिट्री बेस पर हमले की चेतावनी, रूस को जवाबी हमले का पूरा अधिकार। सीधा ये पुतिन की अंतिम चेतावनी। मैं चाहूंगा इसका जरा एम्बियंस अप करिएगा, जरा एम्बियंस अप करिए।
आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए और फ्लोर के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ये देखिए, जिस देश के हथियार से हमला होगा उसे टारगेट करेंगे। पुतिन की अंतिम चेतावनी है। बड़ा छोटा हेडर है। ये देखिए, रूस नेटो की सीधी जंग तय है। जिस देश के हथियार से हमला होगा उसे टारगेट करेंगे। हमले में शामिल किसी भी देश को जवाब देने का अधिकार, किसी भी देश के मिलिट्री बेस पर डायरेक्ट अटैक करेंगे। पश्चिमी देश यूक्रेन को अपने हथियार इस्तेमाल करने से रोके। बड़ी खबर, ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल पर भड़के पुतिन। ब्रिटेन और यूएस के मिलिट्री बेस पर हमले की धमकी दी गई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान हैं अब यहां पर राजन सर। शॉट्स की जगह मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शॉट्स की जगह राजन सर को दिखाइए। राजन सर, यूक्रेन ये कह रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। पुतिन कह रहे हैं कि अब जिस देश ने हमला किया उसी को मारेंगे, जिसका हथियार है उसी को मारेंगे। जी निशांत, मैं इसमें कोई शक नहीं कि जो स्टेटमेंट आया है वो यूक्रेन की तरफ से आया है और उसका कारण जो बताया कि चूंकि उनका कहना, यूक्रेन का कहना है कि अभी चूंकि उसमें नॉर्थ कोरिया के भी फोर्सेस शामिल हो चुके हैं और आगे भी उनके शामिल होने की संभावना है, तो यह वर्ल्ड वॉर का लक्षण है। दूसरा कि आपने देखा कि जो रिस्ट्रिक्टेड मिसाइल्स पहले नहीं यूज हो रहे थे और रूस भी कॉशस था, पुतिन भी कॉशस थे, उसकी बात नहीं हो रही थी, वो अभी यूज होने शुरू हो रहे हैं। यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अभी हुआ है, लेकिन कुछ लोग उसको बोल रहे हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकता है। यानी कि इनकी क्षमता लगभग 3000 किलोमीटर है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, या फिर ICBM का भी प्रयोग फ्यूचर में हो सकता है। और तीसरी जो न्यूक्लियर थ्रेट्स हो रहे हैं वो भी एक इशू है वर्ल्ड वॉर को लेके, कि अभी जो रशिया ने न्यूक्लियर जो थ्रेशोल्ड है उसको अभी नीचे कर लिया। उसने बोला कि चूंकि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट यूक्रेन है उसमें शामिल है न्यूक्लियर स्टेट, तो इसको जॉइंट अटैक माना जाएगा और यूक्रेन के अलावा जो सपोर्ट कर रहे हैं उन पे भी हमला किया जा सकता है। तो इससे जो वर्ल्ड वॉर की है, उस ढंग के जो युद्ध है उसके एस्केलेशन की काफ़ी संभावना बनती है। हालांकि यह बता दूं कि अभी तक उस ढंग से वर्ल्ड वॉर में सिटीज पे अटैक किए जाते थे, कैजुअलिटीज काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, उस ढंग की संभावना नहीं दिख रही है। थोड़ा सा रोकूंगा, आप जो बता रहे हैं एक बार कैंप 4 पर आइए। देखिए, पुतिन के साथ सबसे सॉफ्ट अगर कोई कंट्री रही है तो वो है जर्मनी, यूरोप में। और जर्मनी में हमारा एक बहुत बड़ा आयोजन है जहां पर आज प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कल ही युद्ध रोकने के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है गयाना में, आज वो क्या बोलेंगे सबकी नजर उस पे है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि न्यूज 9 ग्लोबल समिट में जर्मनी के स्टटगार्ट में आज रात 9 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। 4 घंटे 37 मिनट के बाद हम आपको बता दें, लेकिन यहीं से अगली बड़ी खबर सीधे आई है। रूस यूक्रेन जंग में कभी भी हो सकती है ब्रिटेन की एंट्री। ब्रेकिंग मेरे बगल में विजय, तुरंत यूरोप पर रूसी मिसाइल हमलों का जवाब देगा ब्रिटेन। बड़ी खबर, ब्रिटिश डिप्टी आर्मी चीफ रॉबर्ट मैगोवन की रूस को वार्निंग। रूस से सीधे लड़ने के लिए तैयार है ब्रिटेन, रॉबर्ट मैगोवन ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, रेडी टू अटैक मोड में ब्रिटिश सैनिक, रॉबर्ट ने कहा। यह बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग सीधे स्क्रीन पर दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, रूस यूक्रेन जंग में कभी भी हो सकती है ब्रिटेन की एंट्री। इस वक्त की बड़ी खबर, यूरोप पर रूसी हमलों का जवाब देगा ब्रिटेन। बड़ी खबर, ब्रिटिश डिप्टी आर्मी चीफ रॉबर्ट मैगोवन कि रूस को वार्निंग। बड़ी खबर, रूस से सीधे लड़ने के लिए तैयार है ब्रिटेन, रॉबर्ट मैगोवन ने कहा। मैं चाहूंगा सीधे इसके फ्लोर पर आइए विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा तेजी से। रूस यूक्रेन जंग में ब्रिटेन की डायरेक्ट एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले इट ऑन, ये वॉल रखिएगा विजय, अभी वॉल रखिएगा पीछे। ये देखिए, रूस यूक्रेन जंग में कभी भी हो सकती है ब्रिटेन की एंट्री। ब्रिटिश डिप्टी आर्मी चीफ रॉबर्ट मैगोवन की रूस को वार्निंग। बड़ी खबर, पुतिन की सेना से सीधे लड़ने के लिए तैयार ब्रिटेन, रॉबर्ट मैगोवन ने कहा। किसी भी यूरोपीय देश पर रूस का हमला हुआ तो ब्रिटेन देगा जवाब। रूस के किसी भी हमले का विध्वंसक जवाब देने के लिए रेडी टू अटैक मोड में ब्रिटिश सैनिक, रॉबर्ट मैगोवन ने कहा। ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो स्कैल्प मिसाइल से हमले की इजाजत के बाद चरम पर टेंशन है। इस सब के बीच में अगली खबर, फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइएगा। रूस से निपटने के लिए अमेरिका की वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग, नो शॉट्स। अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर। बड़ी खबर, अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन तैयार है। बड़ी खबर, अमेरिकी ICBM अटैक मोड में है। बड़ी खबर, अमेरिका के रियर एडमिरल थॉमस बुचनन की वार्निंग। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए विजय, और उसके बाद
तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। रूस से निपटने के लिए अमेरिका की वार्निंग, बड़ी खबर। ये देखिए, अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्स हाई अलर्ट पर है, बड़ी खबर। अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन तैयार है, बड़ी खबर। अमेरिकी आईसीबीएम अटैक मोड में, बड़ी खबर। अमेरिका के रियर एडमिरल थॉमस बुचनन की वार्निंग, रूस से निपटने के लिए। ये देखिए, रॉबर्ट मैगवन की रूस को वार्निंग है। एक तरफ ये खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए, रूस से सीधे लड़ने के लिए ब्रिटेन तैयार है। और अब इसके साथ तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और फिर मुझे बताइए ये कहानी कहां तक जाएगी। ये देखिए जरा, अब देखिए पुतिन क्या कह रहे हैं, रशिया क्या कह रहा है, इंग्लैंड क्या कह रहा है। और ये तीनों के साथ, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिएगा विजय। मैं इसके फ्लोर पर बाद में जाऊंगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे राजन सर के पास चलूंगा। राजन सर, क्विक टेक। सर आप सोचिए, पुतिन ने एक मैसेज दिया है कि जिसके हथियार उसको मारेंगे। वहां के रियर एडमिरल ने बोला है कि हमारी स्ट्रैटेजिक कमांड फोर्स तैयार है, हमारे आईसीबीएम्स तैयार हैं। अब वहां पर ब्रिटेन कह रहा है कि हमारी जल्द एंट्री होने वाली है। सर क्या आप नेटो वर्सेस रशिया होते हुए देख रहे हैं? देखिए निशांत, ये मुझे लगता है ब्रिटेन एक तरह से मैसेजिंग कर रहा है। और कोई भी आर्मी चीफ से पूछा जाए कि आप तैयार हैं कि नहीं, निश्चित रूप से बोलेंगे कि हम बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसको मुझे लगता है कि इस मैसेज में रियल ब्रिटेन की तैयारी उस ढंग से कोई नहीं है अभी कि वो जाने के लिए तैयार हो। और अमेरिका के बिना वैसे भी ब्रिटेन कहीं नहीं जाएगा। और अमेरिका में जो पोलिटिकल कंडीशन तैयार हैं वो आप लोग सब जानते हैं कि वहाँ पे अभी विदड्रॉ करना है सपोर्ट, और उससे पहले एक तरह से जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो कर लें, वैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई वर्ल्ड वॉर की या उस जंग की संभावना बन रही है। और ब्रिटेन हमेशा कभी भी अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो जर्मनी के चांसलर हैं उनकी बातचीत हुई है पुतिन से, और वो भी वहाँ पे नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने वेपन्स को यूक्रेन को नहीं देना चाहते हैं। तो वैसे में मुझे लगता है कि यूक्रेन की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो रही है। और रूस चूँकि एक वेपन अटैकम्स उसको परमिशन दे दिया है अमेरिका ने, तो उसके बदले में उसको कंटेन करने के लिए कार्रवाई कर रहा है रूस। सर अब मैं जरा इसकी डिटेलिंग देना चाहूंगा राजन सर, आपने जो बताया, लेट मी ऐड सम वैल्यू टू इट। आइए सर, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट सर, वैल्यू तो आप लोग ऐड कर रहे हैं लेकिन मैं कंटेंट इसमें ऐड करूंगा। आइए जरा, न्यूक्लियर रेडी अमेरिका, पुतिन को वार्निंग, बड़ी खबर। ध्यान से देखिए, रूसी आईसीबीएम का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी रियर एडमिरल थॉमस बुचनन की चेतावनी आई है, बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, मैं चाहूंगा इंग्लैंड वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाएं विजय, तो ज्यादा बेहतर होगा पहले, क्योंकि हम दिखा चुके हैं। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर्स जो हैं यूरोप में हाई अलर्ट पर है, यह बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्सेस पूरी तरह तैयार है, बड़ी खबर। न्यूक्लियर सबमरीन और आईसीबीएम रेडी टू अटैक मोड में, बड़ी खबर। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के लिए निष्ठावान है। विजय मैं चाहूंगा ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और मुझे बगल में दिखाइएगा, जरा तेजी से आइए एक बार। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या हो रहा है। देखिए अब मैं आपको एक बहुत तेजी से एक डेवलपमेंट बता रहा हूं, इसको समझना जरूरी है। हमारे जितने भी दर्शक हैं जरा समझिए जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से अभी क्या हो रहा है। आइए जरा देखिए बड़ी खबर क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर पुतिन का वो स्टेटमेंट है जो आप वहां पर देख रहे हैं। पुतिन ने कहा कि जिसके हथियार उसको मारेंगे। पहले ऐसा नहीं कह रहे थे पुतिन। क्यों नहीं कह रहे थे? क्योंकि पहले उन हथियारों का इस्तेमाल रशिया के अंदर नहीं हो रहा था। पहले उन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था वो रशिया जो यूक्रेन के अंदर आ रहा है। वहां पर ब्रिटेन ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं इस युद्ध में घुसने के लिए। अमेरिका ने कहा कि हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस भी तैयार हैं। इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अपनी डिप्लोमेसी में आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे पीस लाई जाए, 24 घंटे में युद्ध बंद किया जाए। दूसरी तरफ बाइडेन क्या कर रहे हैं? बाइडेन अपने मिसाइल्स को रशिया में मारने की परमिशन दे रहे हैं। एंटी पर्सनल मिसाइल्स, एंटी पर्सनल माइंस की उन्होंने परमिशन दे दिया जो कि बैन था। अब आप समझिए हो क्या रहा है। रशिया ने पहला वार्निंग शॉट कल दिया है आईसीबीएम हमले के बाद। आगे क्या होगा वो अगले 48 घंटे में होगा। जो भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि कल जो अटैक किया गया है, जानकारी है कि नीप्रो में बहुत बड़े बेस पर अटैक किया गया है। बड़ा तेजी से इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल पर रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हाइफा पर एक साथ दर्जनों रॉकेट से हमला किया गया, बड़ी खबर। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमले को किया नाकाम, बड़ी खबर। आसमान में हिजबुल्लाह के रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए, ब्रेकिंग एंड शॉट। प्लेट ऑन, ये देखिए हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल पर रॉकेट अटैक, बड़ी खबर। ये देखिए हाइफा में एक साथ दर्जनों रॉकेट से हमला किया गया, बड़ी खबर। ये देखिए आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया।
एक और बड़ी खबर, सीधा ये विजय कैंप 4 पर रखिएगा। नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। आईडीएफ के 6 से ज्यादा पोजीशंस पर रॉकेट अटैक हुआ। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में दागे रॉकेट, प्लेट ऑन ब्रेकिंग एंड शॉट। इजराइल पर हमले का वीडियो जारी कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का जो अटैक हुआ है नॉर्दर्न इजराइल में, ये देखिए तेल अवीव के आगे जाके अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर विजय दिखाएंगे, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजराइल के नहारिया में हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है। बड़ी खबर, रॉकेट हमलों के बाद भीषण धमाका हुआ। ओ फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए जरा, शॉट देखिएगा जरा, फिर से प्ले करिएगा शॉट, फिर से प्ले करिएगा, इसी शॉट को लूप पे लीजिएगा। इजराइल के नारिया में हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट, ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। सर अभी तो बात, अभी मतलब 48 घंटे भी नहीं हुए हैं जब अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने मिडिल ईस्ट छोड़ा है उस फाइल पर रिबन लगाकर कि भाई देखो पीस की सारी चीजें फाइनल हो गई, अब सीज फायर हो जाएगा। मैं चाहूंगा टिकर में हमारी खबर को ऑन कर दें जरा अगले 3 मिनट के लिए। अभी उस फाइल के रिबन खुले नहीं है, यहां पर बम फूटने फिर से शुरू हो गए। सर कौन है वो अदृश्य हाथ जो इसको चाहता है कि युद्ध होता रहे? देखिए निशांत, ये मेरा आकलन ये कहता है कि ये तो चलेगा ही समवेयर इन द मंथ ऑफ मार्च। जनवरी में लेते हैं, मार्च के बाद ये चीजें ठंडी पड़ेंगी। जो चीज हो रही है, देखिए हिजबुल्लाह तो मान चुका है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम है आईडीएफ अभी जो लथानी रिवर के नॉर्थ तक भी पहुंच गई है और सारे विलेजेस को खंगाल रही है, उनके हमले हट। और इसके बाद जो हिजबुल्लाह है वो आपके ऊपर फायर करता है। अब तो वो साउथ में भी आ गए हैं, तेल अवीव के साउथ में भी कहीं फायर कर रहे हैं। 2-3 जगह उन्होंने फायर किया, तो थोड़ी कैपेबिलिटी तो उनकी भी बढ़ी है। दूसरी बड़ी बात जो आप देखते हैं, जो गाजा में हो रहा है, आपने इसका पूछा नहीं सवाल, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। हमास का ये कह दिया है कि हम तो खत्म करेंगे लास्ट मैन लास्ट राउंड, मगर एक बहुत बड़ा इंसेंटिव दे दिया वहां। वो कहते हैं कि $5 मिलियन देंगे जो भी कोई भी जो उनके बंधक है उनको उनके बारे में खबर देता है या हैंड ओवर करता है, और सेफ पैसेज देंगे। तो बहुत सारी ल्योरिंग उधर। आपने इलन मस्क ने बात कर लिया उनके एम्बेसडर से, तो चीजें जो चल रही हैं। बाइडेन साहब ये चाहते हैं जाते जाते हम ऐसा कुछ कर जाएं जो मैं कर रहा था पहले, जो चीजों को हम करना चाह रहे थे वो कर जाएं, और इजराइल मानेगा नहीं। वहां पर क्या आप देख रहे हैं, ट्रांस अटलांटिक एरिया में चीजें बहुत भड़क रही हैं, ये चलेंगी मेरे ख्याल से। मेरा आकलन 15 तारीख एक और लाइटर नोट सर, युद्ध में हालांकि लाइटर नोट होता नहीं है, लेकिन बाइडेन जो काम यूक्रेन में कर रहे हैं वो कर्म उनको वहां पर मिडिल ईस्ट में काटने पड़ रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं? 100%. Absolutely, you're right, sir. Thank you very much, sir. Be with me, sir. बहुत सही रहता है. You're absolutely right, sir. लेकिन बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह का ऑपरेशन 29 शुरू। ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग विजय पहले ये देखिए, हिजबुल्लाह का पहली बार तेल अवीव से आगे तक हमला। बड़ी खबर, पहली बार हिजबुल्लाह का इजराइल में 150 किलोमीटर अंदर हमला हुआ है। इजराइल के अंदर 3 से ज्यादा आईडीएफ बेसिस पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के हिट लिस्ट में सीरिया के आईडीएफ बेस। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस वक्त हिजबुल्लाह का ऑपरेशन 29 शुरू। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का पहली बार तेल अवीव से आगे तक हमला। पहली बार हिजबुल्लाह का इजराइल में 150 किलोमीटर अंदर तक हमला हुआ। इजराइल के अंदर 3 से ज्यादा आईडीएफ बेसिस पर हमला हुआ है, सीधे आईएस के फ्लोर पर। बड़ी खबर, और विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लेते रहिएगा। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन 29 शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, बल्कि मैं कहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजरायली बेस को तबाह करने का किया ऐलान।
बड़ी खबर, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, पहली बार हिजबुल्लाह का तेल अवीव से भी आगे मिसाइल हमला हुआ है। बड़ी खबर, पहली बार हिजबुल्लाह का इसराइल के 150 किलोमीटर अंदर आईडीएफ बेस पर हमला हुआ है। पहली बार हिजबुल्लाह का हाइफा में आईडीएफ के नेवल बेस पर ड्रोन अटैक है। पहली बार हिजबुल्लाह का आईडीएफ के कब्जे वाले खियाम शहर पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, पहली बार हिजबुल्लाह का सीरिया में अलर्ट वार्निंग पोस्ट पर भी हमला हुआ है। इस सब के बीच में सीधे आइए अगली बड़ी खबर में आपको जो दिखाने वाला हूं, सीधे आइए, ब्रांडिंग चेंज करिएगा विजय, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो जानकारी आ रही है, बी ऑन स्टैंड बाय, बड़ी खबर, रशिया में फिर से हमले शुरू हो गए। ब्रेकिंग और शॉट, रूस के अंदर यूक्रेन का बारूदी विध्वंस, ब्रेकिंग शॉट्स के साथ रूस के क्रास्नोदार पर मिसाइल हमला। यह देखिए जरा, क्रास्नोदार में रूसी सैन्य बेस पर हमले का दावा, फर्स्ट ऑन टीवी9। रूस के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए गए। देखिए जरा, क्रास्नोदार एकदम ऑपोजिट साइड है क्रीमिया के, जहां पर अटैक किया गया है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए, रूस के अंदर नेटो से मिली मिसाइल से हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9, क्रास्नोदार पर अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइल से हमला हुआ है। बड़ी खबर, यह देखिए जरा, ATACMS और स्टॉर्म शैडो से हमला है, रिपोर्ट आ रही है। दोनों से करीब 350 किलोमीटर अंदर रूस में हमला हुआ है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये सबसे पहले मैप आएगा, आप कैमरा पर हमारे सहयोगी हैं, ये देखिए, ये है मैप, ये है क्रास्नोदार, क्रीमिया के बैंग ऑन ऑपोजिट, यहां पर अटैक किया है। अब देखिए कहां कहां इनको परमिशन मिली थी सिर्फ यहां पर कुर्स्क पे हमला करने की, ऐसी रिपोर्ट्स थी। इन्होंने कहां हमला करना शुरू कर दिया? क्रास्नोदार, बेलगोरोद, ब्रियांस्क, रशिया के अंदर हमले कर रहे हैं। नेटो की मिसाइलों से पुतिन भड़क रहे हैं। ये देखिए, 24 घंटे के अंदर जेलेंस्की ने नीप्रो पर आईसीबीएम से हमले का बदला लिया है, यह जानकारी है। डोनेट्स्क से करीब 350 किलोमीटर रूस के अंदर क्रास्नोदार पर मिसाइल हमला हुआ है। देखिए, मैं कहूंगा यह बदला तो नहीं है, किसी ने आपको डंडा मारा और आप उसको चूटी काट खाएं तो ये वो वाला बदला कह सकते हैं आप। क्रास्नोदार पर अमेरिका ब्रिटेन से मिले मिसाइल से हमला किया गया है, रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर आमिर साहब, क्रास्नोदार पर रूसी सेना के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की खबर है। बड़ी खबर, एक बार सीधे आइए, बाल सर मेरे साथ हैं। बाल सर, वेरी क्विक टेक, कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? ये जो अटैक किया गया है, जो, क्योंकि सर मैं कोट कर रहा हूं, न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन थी कि इनको परमिशन सिर्फ कुर्स्क पर हमला करने की थी। दे हैव एक्चुअली क्रॉस द लाइन। निशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको कुर्स्क तक हमला करने की परमिशन थी, लेकिन बिडेन की कौन सुन रहा है? ना नेतन्याहू सुनता है उनके पीस डील की, ना ही जेलेंस्की सुनता है। और जेलेंस्की ये लेके चल रहा है कि बिडेन ने कुछ करना नहीं है, कहना नहीं है इनको। और दूसरी बात है, ये प्रोवोकेटिव स्ट्रैटेजी है जेलेंस्की की। अगर आप देखें, उनके एम्बेसडर ने भी यही कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 हो चुका है शुरू। वो बेसिकली चाहते हैं कि एक्सपैंड करे स्कोप वॉर का, क्योंकि हार रहा है इस समय यूक्रेन, और यूक्रेन की कंडीशन बहुत पुअर है, चाहे वो वेपन सिस्टम्स है, चाहे वो नंबर ऑफ सोल्जर्स है, चाहे वो विंटर आ रहा है। तो पोक्रोव्स्क के पास बिल्कुल पहुंच चुकी है रशियन फौजें। तो उनको ये एक ऐसा मौका लग रहा है कि अगर वो एक्सपैंड करे, प्रोवोक करे रशिया को कुछ ऐसा करने के लिए कि एक नाटो का कोई भी कंट्री इन्वॉल्व हो जाए, उसके बाद पूरा नाटो फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगे, और तभी यूक्रेन बच पाएगा। लेकिन सर, लेकिन आपके इस फ्रेम में गुरुजी की फोटो दिखाई दे रही है, मैं उनको शत नमन करता हूं सर। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। कैंप 4 पर जूम इन करते हुए पुतिन की तस्वीर आपने देखी है। आप देखिए कहानी, मिसाइल हमले के बाद पुतिन की चेतावनी, यूक्रेन में हमला, नेटो को वार्निंग, पुतिन ने कहा है अब अमेरिका ब्रिटेन की लॉन्ग रेंज मिसाइलों के इस्तेमाल का जवाब दिया है। नीप्रो पर में हमने सफल मिसाइल परीक्षण किया है। आईसीबीएम के इस्तेमाल से पुतिन ने इनकार कर दिया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, पुतिन इनकार कर रहे हैं। ध्यान से देखिए ये खबर, ये देखिए पुतिन का, अब उनके एक्सप्रेशन देखिए। आइए जरा, पुतिन ने क्या कहा दिखा दें हम आपको तेजी से यहां पर, क्योंकि वीडियो वॉल है तो इसलिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में चलाते रहिएगा। फ्लोर पे जो सवाल है आगे देखिए, ये सवाल बहुत बड़े, क्या पुतिन का वीडियो वैसे चलिए कोई बात नहीं, आप बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। क्या पुतिन ने आने वाले वक्त में बहुत बड़े हमले की वार्निंग दे दी है? इस वक्त की बड़ी खबर, क्या पुतिन ने ओरेशनिक के इस्तेमाल करके यूक्रेन की जनता को अलर्ट किया है? बड़ी खबर, यह सवाल है। फिर तीसरा सवाल, क्या पुतिन ने हाइपरसोनिक अटैक से नेटो को नया चैलेंज दे दिया है? बड़ी खबर। फिर क्या पुतिन आने वाले वक्त में भी
ओरशनिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या पुतिन ने कीव पर विध्वंसक हमले का मन बना लिया है? क्या दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन के हमले को नहीं रोक पाएगा? बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए, हमारे पास जो जानकारी आ रही है प्ले करिए इस वक्त की बड़ी खबर। और वो मैं सीधे जरा चेंज ओवर कर रहा हूं विजय, यहां पर तेजी से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन अब आ रही है। किस तरीके से वर्ल्ड वॉर को लेकर जो जानकारी हमारे पास आ रही थी, सीधा आइए। लेकिन ज़ेलेंस्की का जो रिएक्शन है, सीधा आइए, ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की, बड़ी खबर, रूस की नई मिसाइल हमले के बौखलाए ज़ेलेंस्की, ब्रेकिंग और शॉट। ज़ेलेंस्की का और विनाशक जंग होने की वार्निंग, बड़ी खबर। ओरोनिश्क मिसाइल हमले से और भड़केगी जंग, ज़ेलेंस्की ने कहा। बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बढ़ेगा जंग का दायरा, ज़ेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, ज़ेलेंस्की ने कहा। एक और ब्रेकिंग विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइएगा। रूस के मिसाइल टेस्ट पर व्हाइट हाउस का दावा, ब्रेकिंग। यूक्रेन के लिए अमेरिकी नीति पर कोई असर नहीं होगा, बड़ी खबर। यूक्रेन को और मजबूत करेगा अमेरिका, बड़ी खबर। यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम देगा अमेरिका, बड़ी खबर। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव किरीन जेन पियरे का दावा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। पुतिन ने क्या कहा, ज़ेलेंस्की ने क्या रिएक्ट किया, ज़ेलेंस्की के शॉट, पुतिन के शॉट। प्लीज शॉट से गड़बड़ मत करिएगा, ज़ेलेंस्की के शॉट दिखाइएगा। और ये देखिए अमेरिका की प्रेस सचिव ने क्या कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा ये एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। बेरूत पर इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। इजरायली फाइटर जेट की भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, आईडीएफ की बमबारी में रिहायशी अपार्टमेंट तबाह, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। एक और बड़ी खबर, इजराइल का साउथ बेरूत पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमले का दावा, यह देखिए जरा। लेकिन पूरी दुनिया में क्योस है और दुनिया की बल्कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर के गढ़ में TV9 मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं, आज हमारी समिट में, न्यूज 9 ग्लोबल समिट जर्मनी एडिशन में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। 4 घंटे 16 मिनट